अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जो भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है, सबको अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे। आजकल पता है सबको हर तरफ कोविड का चल रहा है, कोरोना चल रहा है और हर कोई बड़ा परेशान है। लेकिन अब मैंने देखा है कि जब लास्ट उसमें हुआ था तो लोग बड़ी एहतियात कर रहे थे, बड़ा हर चीज़ों को वो कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा लोगों ने कम कर दिया है। पता नहीं क्या वजह है कि वो शायद वो कहते हैं ना, रोज़ कहते हैं शेर आए, फिर एक दफ़ा आ जाता है तो फिर वो बात वही वाली होती है। तो अब लोगों का डर ख़त्म हो गया, लेकिन प्लीज़ ज़रूर एहतियात करें, इसलिए कि हम बहुत सारी जगहों पर देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए हैं और ये बड़ी वो बात होती है। लेकिन आपने प्लीज़ ख्याल करना है, अपना करना है, अपने बच्चों को करना है, डिस्टेंस रखना है, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अच्छा जी, आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, वो तो खैर मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को अपना खूबसूरत सा सेट बताती हूँ। इतना खूबसूरत सेट बना है कि मेरा तो दिल खुश हो गया। जब कहते हैं ना घर में कोई नई चीज़ आती है, नया फर्नीचर आता है या फिर आपका घर नया बनता है तो बड़ी ख़ास तौर पे खातून खाना को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है उसको होती है। तो आज मेरा सेट बड़ा खूबसूरत सा बना है, तो मैं जब इंटर हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और थैंक्स करूँगी मैं अपनी जो मेरे सेट डिज़ाइनर है उनका थैंक्स करूँगी कि इतना खूबसूरत सेट कि मैं बहुत खुश हो गई हूँ। और आप लोगों से भी फीडबैक लूँगी कि आप लोगों को किस तरह से लगा और किस तरह से नहीं लगा। बहुत प्यारा सेट बना और काफ़ी स्पेस है, काफ़ी खुला है। लग रहा है कि जो पूरा एक ड्राइंग रूम के अंदर जैसे बड़ा सा स्पेस नहीं मिल रहा था, इस तरह से स्पेस मिला हुआ है और इतना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा है। अब ये कि हम कोई भी ड्रेस पहनेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर वुडन का बड़ा अच्छा काम हुआ हुआ है और मतलब स्पेस इतना दिया हुआ है हर चीज़ में। तो मैं हमेशा वैसे हमारे जितने भी सेट डिज़ाइनर हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लग रहा है सेट बहुत। तो थैंक यू सो मच मेरे सेट डिज़ाइनर जो उन्होंने इतना खूबसूरत सेट बनाया, उनके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरी टीम का भी बहुत थैंक्स, मेरे डायरेक्टर्स का बहुत थैंक्स। सुबह से सब लगे हुए थे, हमारे कैमरामैन, उनका बड़ा थैंक्स। अभी वो पूरा आपको प्रॉपर तरीके से सब दिखाएंगे। वैसे तो डेली हमें बड़ा खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन अभी हमारा सेट भी बड़ा खूबसूरत सा दिखाएंगे। और ये पूरी टीम का काम होता है, एक बंदे का काम नहीं होता। ज़ाहिर है अभी सुबह यहाँ पर हमारे जो मसाला के मतलब जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे अल्ताफ़ भाई जो हैं वो हैं, कैमरामैन, सब स्टैंड बाय खड़े हुए थे, चेक कर रहे थे, एक चीज़ को चेक कर रहे थे। तो मैं कहती हूँ लोग जब हमारे कैमरे के उस पार होते हैं तो वो बहुत कुछ फीडबैक भी अपना दे देते हैं, कभी अच्छा भी दे देते हैं, कभी बुरा भी दे देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि यहाँ पर जो काम करने वाले थे कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से वो स्टैंड बाय होते हैं। तो बस आप लोग का भी थैंक्स जो आप लोग इतना पसंद करते हैं, शो को देखते हैं और फिर उसके बाद अपना फ़ीडबैक देते हैं। तो आज आप लोगों ने मेरे सेट के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा जी, अभी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज तो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं पाइनएप्पल केक बन रहा है, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर इटालियानो है और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि इटालियानो से बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करें, चाहे वो देसी हो, चाहे वो जिस तरह से हमारी इंग्लिश रेसिपीज़ होती हैं केक्स वगैरह की, उस तरह की रेसिपीज़ हो। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ यही नहीं कि आप केक लो और केक को आपने मिक्स करना है, बना लेना है। इसी से हम आपको बहुत सारी चीज़ों का बता रहे होते हैं। तो आज हम बना रहे हैं पाइनएप्पल केक, लेकिन केक का जो इस्तेमाल करें, मैं कोकोनट केक का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे पास इटालियानो का कोकोनट केक है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके अंदर क्रीम, पाइनएप्पल, इसकी सारी फिलिंग देंगे। तो हमेशा ये होता है कि हम स्पंज बना रहे होते हैं, स्पंज से बना रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी और अज्जा आपको बताती हूँ। हमें चाहिए 2 अदद अंडे, 1 पैकेट हमें चाहिए केक मिक्स का जो हमारे पास यहाँ इटालियानो का है, और ऑयल आधा कप, पानी 1 कप है, दूध 1 कप चाहिए, फेटी हुई क्रीम 2 कप ले लेंगे, पाइनएप्पल 1 टिन लेंगे, चॉकलेट चिप ले लेंगे आधा कप वाइट, और जो चॉकलेट वाले हैं वो आधा कप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ है, ठीक है। हमेशा इनकी जो जितनी भी रेसिपी मैंने ट्राई की है मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब तो मेरी छोटी सी बेटी है ना, वो भी आराम से केक बना लेती है, इसलिए कि इटालियानो की जो केक्स मिक्स हैं इतने आसान है, उसमें कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2 अंडे, 1 कप पानी, आधा कप ऑयल, ठीक है। ये हम जो केक को पूरा रेडी होगा उसको कटिंग करेंगे। दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पाइनएप्पल है, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल लेंगे, यहाँ पर है कोकोनट केक मिक्स है जो इटालियानो का है, इसको हम निकालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब चीज़ों के अंदर मिक्स करके, और बस बीटर आपने चलाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बीटर चलाइएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, आपने इसको
ये हमारे पास कोकोनट मिक्स, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है, पूरा पैकेट है। आराम से आपने जितना यूज़ करना है आप उस हिसाब से यूज़ कीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप बाकी पैक करके भी रख सकते हैं। तो मैं एक पूरा बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसके अंदर अब ये थोड़ा थोड़ा सा डालती जाऊँगी और बीटर को चलाती रहूँगी। और देखें बड़ी आसान सी रेसिपी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बीटर को चलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल है, पानी है, इसके साथ 2 अंडे हैं और ये केक मिक्स है। बस अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा, इसके अंदर शुगर होती है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, दाने ना रहें इसके। 180 पर आपने पहले से प्री हीट कर लीजिएगा ओवन को। बस मिक्स करना है मुझे अच्छी तरह से, ठीक है। चले जी, हो गया रेडी। अब हम ले लेते हैं एक मोल्ड, इसको पहले से हमने ग्रीस कर लिया है और उस मोल्ड के अंदर डालकर 180 पर प्री हीट ओवन के अंदर हम इसको रख देंगे। कम से कम इसको 30 मिनट्स तो लगेंगे बेक होने में, तो इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। और जब तक ये बेक होगा उसके बाद हम इसको निकाल कर थोड़ा ठंडा करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास वो है पाइनएप्पल है, क्रीम है, क्रीम को रख दिया फ्रिज में, वो क्रीम वगैरह जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। चलें जी, ये हमारा केक मिक्स जो है पूरा रेडी है। चलें जी, उम्मे हानिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आपका सब बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आजकल जो आपका सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। आपको और अल्लाह नसीब करे और नजर बद से बचाए। थैंक यू इतनी प्यारी दुआओं के लिए, थैंक यू सो मच। और आज का सवाल है? सवाल आज का कुछ नहीं है, आज आप शो देखें, रेसिपीज़ देखें, उसको ट्राई करें और उसका फीडबैक दें, ठीक है। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। खुदा हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने केक मिक्स जो लिया था इटालियानो का, उसको मिक्स किया सब चीज़ों को। सिर्फ हमने 2 अंडे, 1 कप के जितना पानी, आधा कप ऑयल और उसको बीटर चलाया, अच्छी तरह से मिक्स किया। और 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन के अंदर उसको रख दिया। आधा घंटा लगेगा जब तक वो बेक हो रहा है। उसके बाद हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे जो हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सा मटन बन रहा है, उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हमने जो केक मिक्स था जिसको बनाया, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाली और उसको मैंने रख दिया, ठीक है जी। और वो वहाँ पर बेक हो रहा है। ज़ाहिर है जब तक वो वहाँ बेक होगा तो इतनी देर में हम दूसरा अपना काम कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो सेकंड रेसिपी स्टार्ट करनी है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मटन को स्टार्ट करूँ या फिर मैं यहाँ पर राइस बनाऊँ, दोनों चीज़ें सोच रही हूँ। तो देखती हूँ फिर क्या करती हूँ, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। इतने दिन ऑफ पे रही हूँ ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई हूँ। और दूसरा मेरा यहाँ पर सेट इतना खूबसूरत बना हुआ है, तो सेट को भी देख के मैं खुश बड़ी हो रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको रेसिपी बता देते हैं जो हम बनाएंगे। यहाँ पर राइस को बता देते हैं, इसलिए कि मटन को जब तक मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा बॉयल हो जाए, इतनी देर में हम राइस की तरफ चलते हैं। राइस के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए उबले हुए चावल आधा किलो और शिमला मिर्च 250 ग्राम, गाजर 2 अदद, बंद गोभी 250 ग्राम, मटर 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, हरी
हरी प्याज 250 ग्राम चाहिए, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, टमाटर 2 अदद चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ऑयल आधा कप है और उबले हुए अंडे हमें चाहिए तकरीबन इसके अंदर 2 अदद। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइस के लिए पानी रखते हैं एक साइड पे, राइस को हम बॉयल करेंगे और दूसरी साइड पे इसका जो मसाला है उसको तैयार करेंगे। तो राइस के लिए क्या है, मैं एक पैन ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने उसको उबलने रखना है। या अल्लाह खैर, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें मैंने कटिंग करके रखी हैं, बाकी चीज़ों को भी हम यहाँ पर रखते जाएंगे। ठीक है, ये चावल का पानी, चलें जी, इसके अंदर जाएगा नमक और नमक डाल के हम राइस को बॉईल करेंगे सिंपल। और मैंने लिए हैं सेला चावल। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, जो जो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल करनी है, जिसमें मेरे पास यहाँ पर वेजिटेबल भी है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक पैन के अंदर रखा हुआ है मेरे पास प्रेशर कुकर, वो चाहिए थी मिक्सी छोटी। हमारा लाइव शो में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है राइस को बॉईल करने के लिए, और यहाँ पर मेरे पास सारी वेजिटेबल है, वेजिटेबल को मैं कट कर लेती हूँ, जिसमें मुझे यहाँ पर चाहिए बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है। ठीक है जी, हरी प्याज ये मेरे पास है, इसका भी हम कट कर लेते हैं बारीक। और पीसने वाला ड्राई मसाला चलें जी, ये यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, जब तक इसका राइस का पानी बॉयल हो रहा है इतनी देर में हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं ये चीज़ें यहाँ पे रख देती हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं है। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर पानी हमने रखा हुआ है, वेजिटेबल को कट कर लेते हैं, गोश्त यहाँ पे बॉईल करने रखा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है पोलियो वैक्सीनेशन की। अभी मैंने रास्ते में भी चलते हुए मैंने देखा है कि काफ़ी जगहों पे बिल बोर्ड पे भी लगा हुआ है सारी चीज़ों का। तो मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे इस तरह से होता है कि जहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स जा रहे होते हैं पोलियो वैक्सीनेशन वाले, जो पोलियो के कतरे पिलाने वाले, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी फैमिली जो हैं वो क्या करती है, उनको अंदर आने नहीं देती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे यहाँ तो आती हैं, नहीं भी है, हमारे यहाँ बच्चे नहीं है छोटे, हमारे सारे बड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको पानी वानी का सब पूछ लेती हूँ। मेरी तो बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, जब भी आती हैं तो पूछती हैं कैसी है मैम, कैसी है, तो बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। तो बहुत सारे लोग सिर्फ कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से उन लोगों को आने नहीं दे रहे, नहीं हम बच्चों को नहीं पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तो मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि जो लोग वहाँ पर हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं उनकी पूरी टीम होती है प्रॉपर तरीके, उनके पास कार्ड्स भी होते हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी टीम होती है। मैंने देखा बल्कि एक आध पुलिस वाला भी उनके साथ होता है। तो वो पूरे जो SOPs के थ्रू आ रही होती हैं, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह। तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए बिल्कुल ना डरिएगा। ये डर की वजह से आप ऐसा ना करें कि आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी के लिए वो एक मोहताजगी का सबब बने। तो प्लीज़ आपने 5 साल के कम उम्र के जो भी बच्चे हैं आपके घर में हैं, आपके पड़ोस में हैं, जो भी हैं, आपकी मेट्स के में हैं, तो प्लीज़ उनको भी आप ये मशवरा दें कि आप उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। तो पूरे पाकिस्तान को आपने पोलियो से फ्री करना है और आपने आगे बढ़ना है इस काम के लिए, और आपने पोलियो के जो वैक्सीन कतरे हैं वो ज़रूर पिलाने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पानी उबल रहा है, इसमें मैं डाल देती हूँ चावल। जब तक ये बॉयल होंगे मुझे राइस बॉयल चाहिए। ठीक है, वेजिटेबल को कट कर लेते हैं बारीक बारीक, हरी प्याज, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह ये सारी डालेंगे। ठीक है, जब तक चावल बॉयल हो रहे हैं ताकि जगह खाली हो जाएगी, तो इसी पर मैं दूसरा रख के तो हम इसको ये कर लेंगे। हरी प्याज और बंद गोभी को मैं एक साथ रखूँगी, इसलिए कि हरी प्याज जो बंद गोभी जो है ना, ये आपको पता है कि फ़ौरन जो होती है ना वो हो जाती है, पक जाती है। तो हमेशा कोशिश करा करें कि हरी प्याज और बंद गोभी को बिल्कुल आखिर में डालें, ताकि उसका जो कलर है और उसकी जो खुशबू है ना वो ख़त्म ना हो। तो बंद गोभी बड़ी जल्दी पक जाती है और इसके हरी प्याज भी। तो ये इनको मैं, बड़े मज़े का ये पुलाव होता है। आजकल देखिए मौसम भी है, ये सारी जो सब्ज़ियां जो हैं इस मौसम की, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, चलें जी, हरी प्याज में डाल देते हैं, दोनों को एक साथ रख देती हूँ।
जब तक राइस का भी इंतज़ार करते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको मैं ज़रा मिक्स कर लूँ राइस को भी जब पानी में आप डाला करें तो कोशिश करा करें कि आप इसको इस तरह से हिला लिया करें, वरना क्या होता है कि फिर वो कहीं से गुठलियाँ भी बन जाती हैं, जुड़ भी जाता है। ये देख लीजिएगा, ये आराम से ये वहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेनर में छान लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे ऑयल और हरी मिर्ची और प्याज डालेंगे, ठीक है। ये रहा ऑयल डालते हैं, हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा। हरी मिर्च और प्याज जाएगा इसके अंदर। 4-5 हरी मिर्चों को हम, ये देखिए, जब तक ये थोड़ा सा, अच्छा हरी मिर्चों को मैं थोड़ा सा इस तरह से मोटा मोटा कटिंग करके डाल रही हूँ, लेकिन अभी फ़ौरन नहीं डालूँगी, आपको पता है ना उड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए मैं अभी ठंडे ऑयल में हरी मिर्चें डाल रही हूँ और फिर इसके अंदर डालूँगी प्याज। ये मैं थोड़ा सा इसको इतनी मोटी कटिंग कर रही हूँ ताकि जब आप उसको बाइट लें तो ये ना हो कि वो फिर आपको उड़ना मतलब मुँह में आ जाए। अच्छा जी, एक अदद मुझे प्याज चाहिए, ये प्याज ले लेंगे हम इसमें। अब चूल्हा जलाऊंगी जब हरी मिर्चों को मुझे फ्राई करनी है। चलें जी, इसको ऑन करते हैं। हरी मिर्च, प्याज, फिर बाद में वेजिटेबल डालेंगे। इतनी देर में हमारे राइस जो है वो बॉईल हो रहे हैं, राइस आराम से उबल जाएंगे। ये देखें इस तरह से हल्का सा, बाकी सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसके बाद ये प्याज, एक अदद प्याज ले लीजिएगा। ये हरी मिर्चों के साथ ही हम फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको इस तरह से फ्राई कर दें। चलें जी, बस ड्यूरिंग ब्रेक हमने क्या करना है, राइस को ड्रेन आउट करना है, ठीक है, ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो। फिर हम पुलाव को प्रॉपर तरीके से करेंगे। फिर हम आ जाएंगे मटन की तरफ। केक हमारा आराम से बन रहा है, उसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर उसको, ठीक है जी, ठीक है, वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर प्याज का कलर आएगा, इसमें काली मिर्च, जीरा वगैरह डालेगा। तो आपको दोबारा से एक दफ़ा याद दिलाती हूँ, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है, पोलियो वैक्सीनेशन की पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है। और आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए कि बच्चे जो है हमारे मुल्क का सरमाया है और हमारा काम है कि हमने इनकी हिफाजत करनी है, इनका ख्याल करना है। तो आप लोगों ने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। आपके घर में जो हेल्थ वर्कर्स आएंगी उनको आने दीजिएगा, उनको आपने पोलियो कतरे पिलाने हैं। ये ना हो कि आप ये सोचें कि भाई कोरोना की वजह से हम उनको आने नहीं दे रहे, वो प्रॉपर SOPs के थ्रू आ रहे। आपका काम है, मेरा काम है, हम सब का काम है, मिल के हमने पूरे पाकिस्तान को पोलियो से फ्री करना है और 5 साल के कम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि मैंने जो राइस को बॉईल किया था और उसको यहाँ पर मैंने ड्रेन आउट कर लिया। ये देख लीजिएगा, छान के मैंने यहाँ रख दिया। और इसको मिक्स ज़रूर कीजिएगा वरना ये जुड़ जाते हैं, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा ये प्याज और हरी मिर्ची फ्राई हुई, ये बाद में मैंने उसको पतीली में डाल देना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, लहसुन, अदरक। ये मैं साइड पे रख लूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर जाएंगे टमाटर, सब्जियां। बस अब इसके अंदर राइस डालकर हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बंद गोभी और हरी प्याज मैं थोड़ा सा एंड में डालूंगी, अभी नहीं डालती। बंद गोभी जो है ना वो भी हरी प्याज की तरह फ़ौरन हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको ज़रा बाद में डालूंगी। पहले ये मैं डाल देती हूँ।
टमाटर, तकरीबन 2 अदद हमें टमाटर चाहिए। पूरा मसाला तैयार करके फिर उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। 2 अदद अंडे भी, वो भी हम इसी में डालेंगे। चलिए इसको हम इस तरह से बारीक कटिंग कर लेते हैं। बहुत मज़े का ही बनता है, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं होते, सिंपल होता है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। विदाउट इसके आप मतलब जैसे होता है ना हमारे ग्रेवी वाला सालन, उसके अलावा आप इसको खा सकते हैं। चलें जी, अब चूल्हा जलाते हैं। सारी चीज़ें हमने डाल दी, अब इसमें सब्जियां जाएंगी। शिमला मिर्च, गाजर, थोड़ा सा मिक्स करते हैं। बस बहुत ज़्यादा आपने इन सब्जियों को नहीं पकाना, इसलिए अगर ज़्यादा सब्जियों को पकाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो फिर उसका आपको होता है ना वेजिटेबल का जो अपना टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो वेजिटेबल को हल्का ही आपने हाफ डन ही समझो करना है। तो यहाँ पे केक को एक नज़र देख लेती हूँ। ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं। बस इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर निकाल के फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हमने इसको कट करना है। चलें जी, यहाँ पर निकालते हैं। चले, ये हो गया बड़ा ज़बरदस्त सा, ये देख लीजिएगा। लेकिन इसको भी मैंने यहाँ पर रख रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर हम इसको बीच में से 2 हिस्से करेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा पाइनएप्पल जूस लगा लें, मिल्क लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये गाजर, टमाटर, इसके साथ शिमला मिर्च, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसके अंदर डाल दी थी। अब यहाँ पर हरी प्याज, बंद गोभी, और अब हम इसको क्या करेंगे, राइस के अंदर डाल देंगे। जो मेरे पास राइस है बल्कि इसके अंदर ही डालती हूँ और मिक्स कर दूँ। तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको दम पे रख देना है। अगर आप थोड़ी देर के लिए दम पे इसको रखना चाहेंगे तो थोड़ी देर के लिए दम पे रख दीजिएगा। पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े का बनता है। ये देख लीजिएगा, वेजिटेबल आपको नज़र आ रही हैं मसाले के साथ। राइस को मैंने बॉईल कर लिया था, सिंपल जिस तरह से हम बिरयानी के लिए बॉईल करते हैं। चलें जी, ये मिक्सिंग होगी अच्छी तरह से। बस इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और उसके बाद इसका चूल्हा बंद करते हैं। अंडे बाद में डालूंगी, अभी नहीं डाल रही हूँ। चलें, अभी इसको हम दम पे रखते हैं, फिर चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। लियाकतपुर से कौन है? हैं? मिसेस इमरान। अस्सलाम वालेकुम मिस इमरान। अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। खैरियत से? अच्छा, ये रहा। मैं अनमैरिड थी तो कॉल करने लगी, अब मैरिड हो रही हूँ तब मिल गया जाके कॉल। आज क्या मैं बोल रही हूँ? हेलो जी, बोले बोले, मैं सुन रही। क्या कहेंगी? हाँ, मैं फरमाइश करना चाहूँगी। फरमाइश कीजिए, बिल्कुल कीजिए। क्या फरमाइश करेंगी? मेरे मैं गोलगप्पे डब्बे बनाती हूँ, फूलते नहीं है। गोलगप्पे नहीं फूलते? चले, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी बताती हूँ। केक भी मुझे केक अभी हमने देखो, अभी इटालियानो ला के रखे हैं घर में, आसानी से केक बनाए मज़ेदार वाले हैं। पतीली में? चले, मैं बिल्कुल सिखा देती। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। देसी मसाला मटन करी बड़े मज़े की बनती है। इसकी अज्जा बताती हूँ आपको। राइस हमारे हो चुके हैं, केक हमारा रेडी हो गया। ठीक है, चलें जी, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं।
जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे मटन। ठीक है जी, मैंने चेक किया ड्यूरिंग ब्रेक, मुझे लगा वो कच्चा है तो मैंने कहा क्यों ना उसको प्रेशर कुकर में रख दूं ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। राइस हमारे बड़े मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए राइस बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। वेजिटेबल राइस है। इसमें सब्जियां आपको नज़र आ रही हैं, सारी खड़ी खड़ी सी हैं। शिमला मिर्च, हरी प्याज जो है वो ग्रीन आपको नज़र आ रही है, इसलिए कि उसको मैंने एंड में डाला था, और बंद गोभी भी एंड में डाली थी, तो खुशबू भी इसकी बड़ी मज़े की आ रही है। तो इसको फ़िलहाल हम ढक के रखते हैं। यहाँ पर हम आपको मटन का बता देते हैं, जो हम बनाएंगे मटन। तो इसके लिए क्या है कि मैंने पहले चेक किया था गोश्त मुझे कच्चा लगा, तो मैंने उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी रेसिपी पूरी बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पर प्याज रखती हूँ, तीसरे प्याज हमारा थोड़ा सा कलर आएगा, फिर बाकी मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, देसी मटन मसाले के लिए हमने सारे अपने देसी मसाले इसमें डाल रहे हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो मटन चाहिए, प्याज 375 ग्राम, 75 ग्राम चाहिए, पिसे टमाटर 2 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल 4 अदद हैं, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, साथ में पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, तेज़ पत्ता 1 अदद, लौंग 4 अदद, तिल 1 खाने का चम्मच है, और ऑयल आधा कप है। हरा धनिया आपने ले लेना है आधी गड्डी या हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास तिल थे, साबुत धनिया था और ज़ीरा था, इसको मैंने पीस लिया। ये देख लीजिएगा पाउडर फॉर्म में कर लिया, इसलिए कि टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। यहाँ पर मैंने प्याज रखा है ब्राउन होने के लिए। जब हमारा गोश्त जो है गल जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे। अभी गोश्त गला नहीं था तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, चलें जी। यहाँ पर प्याज हो रहा है ब्राउन, हल्का सा लाइट, ज़्यादा नहीं डार्क हमने करना। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये तेज़पत्ता, बे लीव्स जाएंगे, काली मिर्च जाएगी, ये मेरे पास है बादियान के फूल और लौंग, 4 से 6 लौंग ले लीजिएगा और बादियान के फूल ले लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा, अच्छा जी, चलें जी सफ़िया से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सफ़िया? अल्लाह का शुक्र, खैरियत के साथ। जी क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी बहुत अच्छे से, आपका शो की तारीफ करनी है। चले, बहुत कम मिलती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है। हाँ, कॉल तो फिर ये होता है ना, हमारी रेसिपीज़ की तरफ ही पूरा फोकस होता है, फिर इतने सारे लोग कॉल्स कर रहे होते हैं। जल्दी से बताएं क्या फरमाइश करेंगे? नहीं, फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती है, बस आपसे बात करने का दिल कर रहा था। दूसरा ये कि मैंने ना विन किया था, मुझे मिला ही नहीं। क्या विन किया था? मैंने जी इलेक्ट्रिक कैटल की। अच्छा, चले, अब आप फ़ोन बंद नहीं कीजिएगा, अंदर बात कर लीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल रूम में। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ प्याज और गरम मसाला फ्राई हो गया। यहाँ पर है मेरे पास ये तिल है, इसके साथ ज़ीरा है, साबुत धनिया है। इसके बाद इसमें जाएगी ये टमाटर पिसे में 2 कप, हल्दी पाउडर चला जाएगा, साथ में इसमें लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा, थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन। ठीक है, और ये अब इस मसाले में डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। बस ये मसाला तैयार करते हैं, गोश्त को फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। पहले तो ये था, रेसिपी में था कि गोश्त के अंदर मसाला ऐसा लगाना है, लेकिन गोश्त आपको पता है जल्दी गलता नहीं, खासतौर पे मटन में बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ज़रा रेसिपी को थोड़ा सा चेंज कर लिया। खैर गोश्त गल जाएगा तो गोश्त को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें हम डाल देंगे, और राइस को मैं निकाल लेती हूँ। राइस हमारे रेडी हो गए हैं, साथ में केक भी हमारा रेडी हो गया। पाइनएप्पल जो है वो उसको मैं कटिंग कर लूँगी, और उसके बाद क्रीम को हमने विप कर लिया है, क्रीम इसमें डालेंगे। और जब तक ऐसा करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा मसाला रेडी होता है, गोश्त के अंदर हम मिक्स करते हैं, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
देसी मसाला मटन करी। अज्जा मटन आधा किलो, प्याज 375 ग्राम, इससे टमाटर 2 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, बादियान के फूल 4 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गच्छी, तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 4 अदद, तिल 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, हरा धनिया आधी गच्छी। तरकीब: मटन में पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, अदरक लहसुन और पिसा गर्म मसाला डालकर मैरिनेट कर लें। फिर एक पैन में तिल डालकर भूनें और इसे पीस लें। उसके बाद तेल गर्म करके लौंग, साबित धनिया, ज़ीरा, बादियान के फूल और तेज पत्ता शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज डालकर फ्राई करें। फिर मटन और पिसे टमाटर शामिल करके अच्छी तरह पका लें। उसके बाद गर्म पानी डाल दें। गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो उसे मज़ीद भून लें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। पाइनएप्पल केक। अज्जा: अंडे 2 अदद, पाइनएप्पल केक मिक्स 1 पैकेट, तेल आधा कप, पानी 1 कप, दूध 1 कप, पिटी हुई क्रीम 2 कप, पाइनएप्पल 1 टिन, चॉकलेट चिप्स आधा कप, वाइट चॉकलेट चिप्स आधा कप। तरकीब: एक बोल में अंडे, पाइनएप्पल केक मिक्स, तेल और पानी डालकर फेंट लें। फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब केक के 2 हिस्से करके दूध शामिल करें। फिर इसमें फिटी हुई क्रीम लगाकर पाइनएप्पल और चॉकलेट चिप्स डाल दें। उसके बाद केक का दूसरा हिस्सा ऊपर रखकर फिटी हुई क्रीम और वाइट चॉकलेट चिप्स शामिल करें। आखिर में पाइनएप्पल से सजाकर सर्व करें। वेजिटेबल पुलाव। अज्जा: चावल उबले आधा किलो, शिमला मिर्च 250 ग्राम, गाजर 2 अदद, बंद गोभी 250 ग्राम, मटर 1 कप, हरी मिर्चें 6 अदद, हरी प्याज 250 ग्राम, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, उबले अंडे 2 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके हरी मिर्चें फ्राई कर लें। फिर इसमें प्याज शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद अदरक लहसुन, ज़ीरा, पिसी काली मिर्च, नमक, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और मटर डालें। फिर 5 मिनट ढककर पका लें। अब इसमें उबले चावल शामिल करके मिक्स कर दें। आखिर में हरी प्याज डालकर उबले अंडों के साथ पेश करें। वेजिटेबल पुलाव तैयार है। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ कहेंगे हमारा पल्ला हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त को मैंने निकाला प्रेशर कुकर में से और उसके बाद यहाँ पर जो मसाला था मसाले के अंदर डालकर मैंने इसको रख दिया। अभी थोड़ा सा इसको मसाले के साथ पकेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको कहाँ गया हमारा, ये रहा कटिंग बोर्ड। एक्चुअली ज़रा सा घर नया नया शिफ्ट होता है ना, थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं। खैर कोई बात नहीं, हमने मैनेज कर लिया, ठीक है। हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा काटेंगे, ये इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, हमने केक को यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, क्रीम को, पाइनएप्पल को, ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप वगैरह डालकर हमने इसका मेकअप जो है कंप्लीट कर दिया। मेकअप इसका डन हो गया और अब इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा ये हमारा मटन जो है ये रेडी हो जाए, इसको निकालेंगे, ठीक है। राइस बड़े मज़ेदार बने, वेजिटेबल राइस, वो भी रेडी हो गया। इसको यहाँ थोड़ा सा मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। चलें जी, हरी मिर्चों को थोड़ा और हरा धनिया, ठीक है। बस गोश्त को थोड़ा मसाले के साथ भूनिएगा ताकि उसके अंदर उसका फ्लेवर आए, जायका आ जाए। और बाकी ये देख लीजिएगा। अच्छा, राइस का ये है कि आपके सामने मैंने वेजिटेबल को अलग से फ्राई किया। फ्राई समझो पूरा मसाला तैयार कर दिया। राइस को मैंने बॉईल कर लिया। राइस जब बॉईल हो गए तो फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर मसाला डाला। मसाला डाल के बस 5-6 मिनट के लिए आपने मिक्स करना, ज़्यादा देर ना रखिएगा। अगर ज़्यादा देर आप रखेंगे तो फिर क्या होता है कि वो फिर सारी वेजिटेबल जो है वो सारी काली पड़ जाती है। ख़ासतौर पर जिस तरह से शिमला मिर्च है, बंद गोभी, तो अभी शिमला मिर्च, बंद गोभी जो है वो अलग अलग नज़र आ रही है और उसकी खुशबू भी आ रही है। सही है, इसको थोड़ा सा बुनाई करते हैं। अब इसको थोड़ा भूनना है यहाँ पर, बस अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। टमाटरों को पीस लिया था, बाकी चीज़ों को जिस तरह से मेरे पास था, तिल थे, ज़ीरा था, साबुत धनिया, उसको भी मैंने थोड़ा सा पीस लिया था। मैं थोड़ा सा इसको और पकाना है। अब मैं चेक कर ली, मुझे लग रहा था कि गोश्त थोड़ा गला नहीं है, लेकिन काफ़ी देर से मैंने रखा हुआ था। इसको भी मैं एक नज़र देख लेती हूँ। चलेंगे, हाँ जी, गल गया है, काफ़ी हद तक ये गल चुका है, शुक्र है गल गया। चलें जी, गल गया गोश्त भी हमारा।
और ना ही टेंशन एक होती है, इसलिए कि हमारे यहाँ कोशिश होती है कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को तैयार किया जाए, ये ना कि कोई चीज़ आपकी हाफ डन हो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो सही तरह से बनती नहीं है। थोड़ा सा इसमें ऑयल मुझे कम लग रहा है, मैं डालूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि उसका जो बुनाई जो है ना वो बुनाई अच्छे से हो जाए। चलें जी, ये भी हो गया रेडी। ये देखें। अच्छा, ये जो तेज़ पत्ता था, बादियान के फूल थे, इसको मैंने साबुत ही रखा, इसको मैंने नहीं वो किया, ठीक है। बादियान के फूल, तेज़ पत्ता वो साबुत ही थे। बस अब हम इसको भी निकालते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये मटन मज़ेदार सा, हाँ, देसी मसाले की खुशबू एक आ रही है। जो देसी मसाला हमने सारे डाले थे, बादियान के फूल थे, इसके साथ हमने इसमें तिल डाल दिए, साथ में क्या कहते हैं लौंग थी और तेज़ पत्ता था। इसका एक अलग ही अपना एक अरोमा सा होता है, पूरे किचन में आ रहा है। और कुछ मसालों को मैंने पीस लिया था। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इटालियानों को हम लोगों ने केक मिक्स लिया था, आज हमने कोकोनट केक लिया था, उसके अंदर हमने पाइनएप्पल की फिलिंग करी, ठीक है जी। और मज़ेदार इनकी सारी जितनी भी इनकी रेसिपीज़ होती हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बड़ी आसानी से बन जाती हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो आप भी ट्राई करें, जो लोग शौकीन हैं चॉकलेट केक या प्लेन केक या पैन केक के, तो वो लोग ज़रूर इनकी प्रोडक्ट्स को ट्राई करें करेंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है, आपको मालूम है, सब जगह पे, हर जगह पे बच्चों को वैक्सीनेशन हो रही है, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जो भी 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, प्लीज़ उन लोगों को अपने पोलियो कतरे ज़रूर पिलाने। जो हेल्थ वर्कर्स आपके घर में आ रही हैं वो प्रॉपर SOPs के थ्रू आ रही हैं। आप कोरोना की वजह से उनसे ये ना डरिएगा कि इस वजह से आप ये ना हो कि आपके बच्चे इस चीज़ से महरूम रह जाए। तो आप लोगों ने ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाना है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी से। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।